Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu to all of you. Hope you all are fine. Welcome to the online classes of Noor School and College Mansehra. My name is Ishtiaq Ahmed, lecturer in English. Dear students, in the previous video we have started unit number 3, that was the hazards of flood. Today, before starting today's lecture, I'm asking few questions from you about the previous lecture, and my question is, how did the floods of 2010 affect the people and environment? 2010 के सैलाब ने लोगों और माहौल को कैसे मुतासिर किया, कैसे उस पर असरअंदाज हुए? तो इसका आंसर क्या होना चाहिए, ये मैंने आपको क्लियर किया था, बताया भी था, और ये क्वेश्चन हमारी कॉम्प्रिहेंशन में भी ऐड है। तो इसका आंसर होगा कि द फ्लड्स ऑफ 2010 बैडली अफेक्टेड द पीपल एंड एनवायरनमेंट टू। 2010 के सैलाबों ने लोगों और माहौल को पूरी तरह मुतासिर किया। पीपल बिकेम होमलेस, लोग बेघर हो गए। इट अफेक्टेड अप्रॉक्सीमेटली 20 मिलियन पीपल, इससे तकरीबन 20 मिलियन के करीब लोग मुतासिर हुए। द फ्लड यूसर्ड होम्स, क्रॉप्स एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, सैलाब ने घरों, फसलों और बुनियादी ढांचे को गसब कर लिया। एंड क्लेम्ड अबाउट 2000 लाइव्स, और तकरीबन 2000 के करीब अफराद मौत का शिकार हुए। मिलियंस ऑफ पीपल बिकेम वल्नरेबल टू मेल न्यूट्रिशन एंड वाटर बॉर्न डिजीज़, लाखों की तादाद में लोग फाका कशी और आबी बीमारियों का शिकार हुए। एंड अबाउट 1.6 मिलियन पीपल रेंडेड होमलेस, और तकरीबन 1.6 मिलियन पीपल बेघर हो गए। इट वॉज द वर्स्ट डिज़ास्टर इन द हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान, ये पाकिस्तान की तारीख का एक बदतरीन आफत थी। सेकेंड क्वेश्चन इज़, कैन यू टेल मी फ्यू मैन मेड हैज़र्ड्स, कैन यू टेल मी नेम ऑफ फ्यू मैन मेड हैज़र्ड्स, क्या आप मुझे कुछ ऐसे आफात के या मुसीबतों के या हैज़र्ड्स के बारे में बता सकते हैं जो कि इंसान की खुद बनाई हुई हों? तो ऑब्वियसली इसका आंसर सिंपल क्या हो सकता है, इसमें आप 3 से 4 में नाम लिख सकते हैं। एक्सप्लोजन्स, फायर्स, टॉक्सिक केमिकल स्पिलेजेस, वार्स एंड टेररिज्म आर मैन मेड हैज़र्ड्स। एंड माई लास्ट क्वेश्चन इज़, व्हाट फैक्टर्स कंट्रीब्यूट टू फ्लड्स, वो कौन से ऐसे अवामिल हैं जो कि सैलाब की वजह बनते हैं? Floods occur when heavy rainfall leads to unfettered flow of large quantity of water that soil is unable to absorb. The soil loses its ability to absorb water, particularly in areas where people have chopped down trees without planting new ones. Monsoon rains are also a possible factor that causes the devastating flood. Now, open your books from page number 26. Take a pen or pencil in your hand. So now, Maria, excuse me teacher, what is disaster then? And how are disasters different from hazards? Maria क्या कहती है? Excuse me teacher, माफ़ी चाहती हूँ मिस, माफ़ी चाहती हूँ सर। What is a disaster then? तो फिर आफात क्या होती हैं, मुसीबतें क्या होती हैं, अगर आप हैज़र्ड्स को ये बोल रहे हैं। एंड हाउ आर डिज़ास्टर्स डिफरेंट फ्राम हैज़र्ड्स, और ये आफात हादसों से मुख्तलिफ कैसे होती हैं? तो टीचर क्या बोलती है? आई एम सो ग्लेड यू आस्क दैट क्वेश्चन. Many people don't know the difference between the hazards and disasters. A hazard converts into a disaster for people who are vulnerable to it. For example, for people who live too close to rivers and ravines that could flood and destroy the surrounding settlements. I'm so glad. Underline the word glad. Its English meaning is happy, यानी कि खुश. I'm so glad. मैं बहुत खुश हूँ. You asked that question, कि तुमने ये सवाल पूछा. Many people don't know the difference between hazards and disasters. बहुत सारे लोग आफात और हादसात के दरमियान फ़र्क को नहीं जानते. A hazard converts into a disaster. एक हादसा, hazard हादसा, एक हादसा into a disaster for people. एक हादसा उन लोगों के लिए आफत में तब्दील हो जाता है, बदल जाता है. who are vulnerable to it, जो कि इसका शिकार होते हैं, जो कि इस ख़तरे से दो चार होते हैं, ये भी कर सकते हैं, या जो कि इसका शिकार होते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल, मिसाल के तौर पर, फॉर पीपल, वो लोग who live too close to rivers and ravines. Underline the word ravines. Its English meaning is गली, यानी कि नालियाँ, जो बड़े बड़े नाले होते हैं उनकी बात कर रहा है. ठीक है, कि फॉर पीपल हु लिव टू क्लोज टू रिवर्स एंड रेवेंस, वो लोग जो दरियाओं
और नालों के बहुत करीब रहते हैं, दैट कुड फ्लड, जिनमें सैलाब आ सकता है, एंड डिस्ट्रॉय द सराउंडिंग सेटलमेंट्स। अंडरलाइन द वर्ड सेटलमेंट्स, इट्स इंग्लिश मीनिंग इज कॉलोनी और कम्युनिटी, यानी कि बस्ती या आबादी। दैट कुड फ्लड, जहाँ पे सैलाब आ सकता है, एंड डिस्ट्रॉय द सराउंडिंग सेटलमेंट्स, और गिरदो नवा की आबादी को तबाह कर सकता है, और मज़ाफ़ात की आबादी को, बस्ती को तबाह कर सकता है। Here, the comprehension question arises: what is the difference between a hazard and a disaster? कि हैज़र्ड और डिज़ास्टर में क्या फ़र्क है? तो इसका आंसर क्या होना चाहिए? अ हैज़र्ड इज़ अ फिनोमिनन। अ हैज़र्ड इज़ अ फिनोमिनन, ये ऊपर हमने किया था, ठीक है। अ हैज़र्ड इज़ अ फिनोमिनन और अ प्रोसेस, ईदर नेचुरल और ह्यूमन मेड, that can endanger a group of people, their belongings and their environment if they don't take precautions। यानी कि ऊपर वाला जो पैराग्राफ कल हमने पढ़ा है उसमें हैज़र्ड को बताया गया, while as hazard converts into a hazard convert into a disaster for people who live too close to rivers and ravines that could flood and destroy the surrounding settlements. Here, one more comprehension question arises. What is meant by vulnerable to disaster? That question is also added in your exercise, and its answer is the word vulnerability means to weaken and get easily hurt physically or emotionally. So, the people and their environment that falls victim to a destruction of any disaster or hazards are said to be vulnerable to disaster. अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं। ज़ारा, अब बीच में एक और स्टूडेंट ने ऐड हो गई हैं। ज़ारा, रेजिंग हर हैंड, अपना हाथ उठाते हुए। रेजिंग हर हैंड, अपना हाथ उठाते हुए। हाउ कैन वी reduce the risk of disasters? Underline the word reduce. Its English meaning is lessen, कम करना। How can we reduce the risks of disasters? हम किसी भी आफात के ख़तरे को कैसे कम कर सकते हैं? मारिया, when a hazard like an earthquake or flood strikes, people with no preparation and training are the worst hit. People who don't know how to deal with the situation are more vulnerable than those who can cope with the hazard. First of all, underline the word cope. Its English meaning is deal with or handle, यानी कि निमटना। When a hazard like an earthquake or flood strikes, जब कोई आफत जैसा कि जलजला या सैलाब आता है, पीपल विद नो प्रिपरेशन, वो लोग जिन्होंने कोई तैयारी नहीं की होती, एंड ट्रेनिंग, और कोई तरबियत हासिल नहीं की होती, और द वर्स्ट हिट, वो उससे सबसे ज़्यादा मुतासिर होते हैं। जब कोई जलजला या सैलाब आता है तो वो लोग जिन्होंने कोई तैयारी नहीं की होती या तरबियत हासिल नहीं की होती, वो इससे सबसे ज़्यादा मुतासिर होते हैं। पीपल हु डोंट नो, वो लोग जो नहीं जानते, हाउ टू डील विद द सिचुएशन, कि इस सूरत हाल से कैसे निमटना है, आर मोर वल्नरेबल, वो इसका ज़्यादा शिकार होते हैं, देन दोज, बनिस्बत उनके, हु कैन कोप विद द हैज़र्ड, जो कि आफात से निमटना जानते हैं। टीचर, that's correct. We clearly cannot stop natural hazards from happening, but we can make them less damaging if we plan and prepare how to deal with them when they occur. That's correct. टीचर ने क्या कहा? ये ठीक कहा। We clearly cannot stop natural hazards from happening. हम कुदरती आफात को रोनमा होने से वाकई नहीं रोक सकते, बिल्कुल नहीं रोक सकते। बट वी कैन मेक देम लेस डैमेजिंग, लेकिन हम इसके नुकसान को कम कर सकते हैं। इफ़ वी प्लान, अगर हम मनसूबाबंदी करें, एंड प्रिपेयर, और तैयारी करें, हाउ टू डील विद देम व्हेन दे अकर, कि जब वो वाक़या होंगे तो इनसे कैसे निपटा जाएगा। तो बामुहावरा तर्जुमा क्या हो जाएगा? बट वी कैन मेक देम लेस डैमेजिंग इफ़ वी प्लान एंड प्रिपेयर हाउ टू डील विद देम व्हेन दे अकर, लेकिन हम इसके नुकसान को कम कर सकते हैं अगर हम ये मनसूबाबंदी करें, और अगर हम ये मनसूबाबंदी करें कि उनके वकू होने की सूरत में या इसके वकू होने की सूरत में उनसे निमटने की तैयारी करें। ज़ारा, व्हाट कैन पीपल डू टू कोप विद द हैज़र्ड ऑफ फ्लड? व्हाट कैन पीपल डू टू कोप विद द हैज़र्ड ऑफ फ्लड? सैलाब के ख़तरे से या सैलाब की आफत से निमटने के लिए लोग क्या कर सकते हैं? एंड नॉट लेट देम टर्न इनटू सच ट्रेजिक डिज़ास्टर्स लाइक द फ्लड्स ऑफ 2010, ताकि वो 2010 के
अलमनाक सैलाब की तबाही की तरह ना बदल दें, ना हो जाएं। अंडरलाइन द वर्ड ट्रेजिक, इट्स इंग्लिश मीनिंग इज़ डिज़ास्ट्रस, यानी कि अलमनाक। व्हाट कैन पीपल डू टू कोप विद द हैज़र्ड ऑफ फ्लड, लोग सैलाब के खतरे से निपटने के लिए क्या कर सकते हैं। एंड नॉट लेट देम टर्न इनटू सच ट्रेजिक डिज़ास्टर्स लाइक द फ्लड्स ऑफ 2010, ताकि वो 2010 के अलमनाक तबाही में न तब्दील हों, अलमनाक सैलाब की तबाही में न तब्दील हों। टीचर, we can mitigate the risk of any disaster by taking certain steps. For instance, people should be warned about the danger of an imminent flood when its first sign appears. This can be done through announcement on loudspeakers and helping them move to safe places. Underline the word mitigate. Its English meaning is reduce or lessen, कम करना. Then underline the word warned. Its English meaning is caution, खबरदार करना. Then underline the word imminent. Its English meaning is forthcoming, सर पर खड़ी. Then underline the word sign. Its English meaning is a mark, निशान. We can mitigate the risk of any disaster. हम किसी भी आफत के खतरे को कम कर सकते हैं by taking certain steps, कुछ खास इकदामात करके. हम कुछ खास इकदामात करके किसी भी आफत के खतरे को कम कर सकते हैं. फॉर इंस्टेंस, मिसाल के तौर पर, people should be warned about the danger of an imminent flood when its first sign appears. लोगों को सर पर खड़े सैलाब के ख़तरे के बारे में ख़बरदार किया जाए. मिसाल के तौर पर, लोगों को सर पर खड़े सैलाब के ख़तरे के बारे में ख़बरदार किया जाए जब इसके पहले आसार नुमायाँ हों. दिस कैन बी डन थ्रू अनाउंसमेंट ऑन लाउड स्पीकर्स. ऐसा लाउड स्पीकरों पर ऐलान करके किया जा सकता है. एंड हेल्पिंग देम मूव टू सेफ प्लेसेस, और उन्हें महफूज मकामात पर मुंतकिल करके. ऐसा लाउड स्पीकरों पर ऐलान करके और उन्हें महफूज मकामात पर मुंतकिल करके किया जा सकता है. Here the comprehension question arises that how can we mitigate the risks of flood, and its answer is that we can mitigate the risks of flood by taking certain steps. And the first one is written in front of you, that people should be warned about the danger of imminent flood when its first sign appears. यह पहला पॉइंट हो गया कि इसके ख़तरे को हम कर सकते हैं. ख़तरे के जो हमारे पास तबाही होती है उसको कम करने के लिए ये एक स्टेप है, ये एक कदम है. इसके अलावा दूसरा पॉइंट क्या है, आगे बढ़ते हैं. मारिया, livestock should be shifted to safe places too. Other necessary movable things such as expensive household items and jewelry can also be secured in easily movable containers. Underline the word livestock. Its English meaning is farm animal, मवेशी, माल मवेशी. Expensive. Its English meaning is costly, महंगा. Livestock should be shifted to safe places too. माल मवेशियों को भी महफूज मकामात पर मुंतकिल किया जाए. Other necessary movable things, दीगर मनकूला चीज़ें, ठीक है, दीगर ज़रूरी मनकूला चीज़ें या ज़रूरी काबिल हरकत चीज़ें, such as expensive household items, जैसा कि महंगा घरेलू सामान या महंगी घरेलू अशिया. एंड ज्वेलरी और जवाहरात कैन आल्सो बी सिक्योर्ड इन ईजीली मूवेबल कंटेनर्स, उनको भी आसानी से ले जाने वाले डब्बों में महफूज किया जा सकता है. अब जो प्रीवियस क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा कि हाउ कैन वी मिटिगेट द रिस्क ऑफ फ्लड, उसका एक पॉइंट यहाँ से हो सकता है, ठीक है, इसका आंसर में कि लाइफ स्टॉक शुड बी शिफ्टेड टू सेफ प्लेसेस एंड other necessary movable things such as expensive household items and jewelry can also be secured in easily movable containers. ठीक है, ये 3 स्टेप्स हैं जिन पर अमल करके हम सैलाब के बाद जो उसे जो तबाही होती है, ठीक है, उनकी तबाहकारियों को कम कर सकते हैं. Teacher, absolutely, we should also have arrangements for provision of clean water to the affected people. Underline the word absolutely. Absolutely, its English meaning is completely or certainly, बिल्कुल. And then underline the word provision. Its English meaning is supplying, मुहैया करना. Absolutely, बिल्कुल. We should also have arrangements for provision of clean water to the affected people. हमें मुतासिरा लोगों को पानी मुहैया करने का भी इंतज़ाम करना चाहिए. हमें मुतासिरा लोगों को
पीने का साफ़ पानी मुहैया करने का भी इंतज़ाम करना चाहिए. I think so that it's enough for today. Now moving towards the main points of today's lecture. So the first main point of today's lecture is that a hazard converts into a disaster for people who are vulnerable to it. The second main point is that people with no preparation and training are more vulnerable to it. Third main point is we can make natural hazards less damaging by proper planning and preparation. Fourth main point is people should be warned about floods on loudspeaker. Fifth main point is livestock, expensive household items, and jewelry should be shifted to safe places. Last but not the least point is we should also have arrangements for provision of clean water to the affected people. These were the main points of today's lecture, and now moving towards your homework. Your homework is to write new words, their English meanings and Urdu meanings on your assignment pages with proper presentation. And these words are, I'm going to pronounce once again for you. The first word was glad, happy, khush. Next word was raven, gully, nali. Settlement, community or colony, basti, abadi. Next word is reduce, lessen, कम करना. Cope, deal with or handle, निमटना. Tragic, disastrous, alamnak. Next word is mitigate, reduce or lessen, कम करना. Warn, inform, caution, खबरदार करना. Imminent, forthcoming, सर पर या आने वाला. Sign, mark, निशान या आसार. Livestock, farm animal, माल मवेशी. Expensive, costly, precious, महंगा. Absolutely, completely, certainly, बिल्कुल. Provision, supplying, मुहैया करना. इन न्यू वर्ड्स को आपने अपनी असाइनमेंट पेजेस पर प्रॉपर प्रेजेंटेशन के साथ लिखना है. अगर आपको आज के टॉपिक में फिर भी कोई कन्फ्यूजन हो तो आप मुझसे कमेंट्स में नीचे पूछ सकते हैं. थैंक्स, हैव अ नाइस डे.